देखा जाए तो देश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट तेजी से उभर रहे हैं। इसके प्रोडक्ट की डिमांड विदेशों में भी हो रही है। अब सहकारिता सोसाइटियों के माध्यम से इंदौर जिले में अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट विकसित करने की योजना है। इसे लेकर इंदौर कलेक्टर ने पहल की है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की एक योजना में कृषि विकास के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को 6% ब्याज दर पर तो सहकारिता सोसाइटियों के लिए मात्र 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। इंदौर जिले की सहकारिता सोसाइटियों को इस योजना से जोड़ने की पहल कलेक्टर मनीष सिंह ने की है। इस दिशा में उन्होंने इस क्षेत्र में काम करने वाले कंसल्टेंट और एग्रीकल्चर आईपीसी बैंक के एमडी के साथ औपचारिक बैठक की। देखिए, फूड प्रोसेसिंग में बहुत स्कोप है और अभी नाबार्ड एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आया है जिसमें कि 6% पे लोन मिल सकता है जो भी इंडिविजुअल बेनिफिशरीज या जो फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको। और एक नाबार्ड की भी फंडिंग एक स्कीम आई है जिसमें कि 1% में फंडिंग हो सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और एफपीओज़ को। तो जो हमारी सहकारी संस्थाएं फील्ड में काम कर रही हैं, उपार्जन करती हैं, काफ़ी मेहनत करती हैं, तो इनको ये बेनिफिट हम लोगों ने प्लान किया है। 28 ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनका कि फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है, उनका नेट वर्थ है, वो उस पैरामीटर से फिट होता है। इनको हम लोग प्लान कर रहे हैं किस प्रकार से वीट के बहुत सारे सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पास्ता है, नूडल्स हैं, और भी अलग अलग तरह के इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं। आलू के बनते हैं, लहसुन के बनते हैं, मटर हो गई, गाजर हो गई, गाजर बहुत यहाँ की अच्छी है, कॉलीफ्लावर हो गया, गोभी हो गई। इसमें जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं इन फंडिंग पैटर्न से, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत उसमें फंडिंग कर रही है। उसमें कैपिटल ग्रांट और सब्सिडी वगैरह है उसमें, तो उसको भी हम लोग टैकल कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने कुछ कंसल्टेंट्स को बुलाया है, उनसे चर्चा हुई है और इसमें बहुत स्कोप है इसमें। और सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम लोगों को एक जागरूक करना पड़ेगा कि वो लोग अगर अपने प्रोडक्ट का सिंपल अगर उसको ग्रेडिंग करके बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट कम होता है, पर अगर सेकेंडरी प्रोडक्ट में चले जाते हैं वो लोग और उसकी फूड प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है और सेफ़ हो जाता है उनके लिए। और पूरे देश में डिमांड है इसकी। गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत सारे वीट प्रोडक्ट की, पास्ता की, सेवइयाँ की बहुत डिमांड रहती है, तो वो भी वहाँ जा सकते हैं जो हमारे कंसल्टेंट से मतलब है। ग्रेजुअली अभी एकदम से तो नहीं, पर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी फिर अगर स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाते हैं और जो पैरामीटर्स नॉर्म्स एक्सपेक्ट करते हैं, 2-3 साल में यही एजेंसीज अगर काम करती हैं हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी 2-3 साल में इस स्तर पे आ सकती हैं कि डेवलप कंट्रीज़ में ये लोग एक्सपोर्ट कर सकें पैकेजिंग और क्वालिटी इंश्योर करते हुए। तो ये इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी। इसमें कंसल्टेंट भी हैं और एमडी आईपीसी बैंक, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये लोग हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेन हम लोगों को जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मेंबर्स हैं या इंडिविजुअल मेंबर्स हैं या एफपीओज़ हैं, इनको हम लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, इनको गाइड करना पड़ेगा कि किस मैकेनिज़्म से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसमें क्या क्या सब्सिडी मिलेगी, इसमें क्या कैपिटल ग्रांट मिलेगी, कितना लोन उनको लेना है, किस इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है, कितना फ़ायदा इंटरेस्ट में उनको मिल रहा है, और किस प्रकार से जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी इसका किस प्रकार से मार्केटिंग इंश्योर्ड रहेगी और किस प्रकार प्रॉफिट्स इनको उसमें एक्रू होंगे। तो ये सब के बारे में उनको एक कन्विंस करना है। तो उससे डेफिनेटली इंदौर की जो ज़िले की ग्रामीण में जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ईजिली ये सब चीज़ों में सामने आ सकते हैं। और ये सब चीज़ें होती हैं और यहाँ के प्रोडक्ट का यहीं पे वैल्यूडेशन होता है इंदौर ज़िले में। इंदौर ज़िले से तात्पर्य 100 किलोमीटर की परिधि है। अगर अपन आलू, प्याज, लहसुन, मटर, गाजर, गोभी की बात करें, 100 किलोमीटर की परिधि का जितना भी प्रोडक्शन है उसको इंडस्ट्रीज़ को यहाँ इस्टेब्लिश करके और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बेहतर है यहाँ से, और उसको इस्टेब्लिश करके और उसको फर्दर मार्केटिंग की जा सकती है बहुत ईजिली। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सीरियसली प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम लोग को इसमें सफलता मिलेगी। जिस प्रकार के कंसल्टेंट्स और हमारी टीम मोटिवेटेड है इसमें, तो हम लोग इसमें कन्विंस करने में सफल होंगे और इसमें ये कार्य बहुत जल्दी हम लोग प्रारंभ करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होने से न सिर्फ सहकारिता सोसाइटियों को लाभ मिलेगा बल्कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।